एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। और हमने इस इनिशिएटिव के अंडर एक न्यू सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम हिमाचल की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उस सीरीज का पार्ट 1 है और आज हम कौन सी नदी, यमुना नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। यमुना रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हिमाचल में फ्लो करती है। तो यमुना को कालिंदी भी कहते हैं, यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। यमुना जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड यम से बना है जिसका मतलब है ट्विंस। और इस केस में, यमुना के केस में ये इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये किससे, गंगा के पैरेलल चलती है, इसलिए यमुना को गंगा की ट्विन कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो यमुना है वो कहाँ एंटर करती है, वो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। गढ़वाल हिल्स, उत्तराखंड में गढ़वाल जो है वहां से यमुनोत्री से निकल के, कालिंद पर्वत एक जगह है वहां से निकल के यमुना जो है वो ट्रेवल करती है और सिरमौर में खादर माजरी जगह पे एंटर कर जाती है। ठीक है, तो यमुना जो है वो सिरमौर में कहाँ एंटर कर रही है, खादर माजरी में। ठीक है, तो यहाँ एक फैक्ट ये है कि यमुना के जो है वो मिथिकल रिलेशंस है किसके साथ, सन के साथ। तो हम यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है पब्बर, टोन्स, गिरी, बाटा, मारकंडा, जलाल। ठीक है, ये सब जो है वो किसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहली ट्रिब्यूटरी आंध्रा। जो आंध्रा है वो एज सच पब्बर की ट्रिब्यूटरी है। आंध्रा नदी पब्बर की ट्रिब्यूटरी है और जो पब्बर नदी है वो किसकी, टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। फिर जब ये आंध्रा पब्बर में मिलती है, पब्बर टोन्स में मिलती है, फिर टोन्स जो नदी है वो कलसी एक जगह है वहां पर जाके यमुना में मिल जाती है। मतलब टोन्स नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो यमुना के साथ कलसी जगह पे मिल जाती है। और अब यहाँ पे टोन्स देख लीजिए। टोन्स जो है वो सुपिन और रूपिन स्ट्रीम्स को जुड़कर बनी है। उत्तराखंड में सुपिन और रूपिन स्ट्रीम्स को जुड़कर टोन्स बनी है। यहाँ पे ये दोनों जब नैतवार एक जगह है वहां पे मिलती है तो ये टोन्स नदी बना देती है। तो टू स्ट्रीम्स सुपिन और रूपिन जब मिलती है नैतवार पे तो वो टोन्स बनाती है। फिर ये टोन्स नदी आगे फ्लो करती हुई कलसी पे, यमुना पे मिल जाती है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है गिरी। गिरी जो है वो शिमला में कुपार पीक से निकलती है। ओके, तो गिरी जो नदी है वो शिमला में कुपार पीक से निकलती है और फिर यहाँ से ट्रेवल करती है। तो गिरी जो है वो जब ट्रेवल करती है तो वो उसको, सोलन में एक नदी है असनी, असनी जो है वो ट्रिब्यूटरी है गिरी की। वो साधु पुल, सोलन में एक जगह है साधु पुल, वहां पे वो उसे ज्वाइन करती है। फिर आगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई सिरमौर में एंटर कर जाती है। गिरी जो है वो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है। ये वाला पोर्शन आपका ट्रांसगिरी और नीचे वाला पोर्शन आपका सिसगिरी। तो गिरी जो है वो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फिर जैसे जैसे ये ट्रेवल करती है, फिर ये जलाल एक नदी है जो गिरी की ट्रिब्यूटरी है। जलाल जो है वो गिरी को ज्वाइन करती है ददाहू पे, एंड फिर उससे नीचे बाटा रिवर जो है वो गिरी को ज्वाइन करती है और फाइनली गिरी नदी जो है वो यमुना में गिर जाती है। तो गिरी इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और यहीं पे सिरमौर में नाहन, जो नाहन एरिया है वहां से एक रिवर है मारकंडा रिवर, वो भी यमुना को ज्वाइन कर लेती है। जब ये सब रिवर्स यमुना को ज्वाइन कर लेती है तो यमुना आगे फ्लो करती करती हिमाचल से एग्जिट ले लेती है ताजेवाला। हरियाणा में एक जगह है ताजेवाला, वहां पे ये एग्जिट, हिमाचल से एग्जिट लेके आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो जो आपका यमुना रिवर है वो आपकी ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड के साथ। यहाँ पे उत्तराखंड है ये। तो यमुना जो रिवर है वो आपका हिमाचल के साथ ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम जियोमॉर्फिक फीचर्स भी देख लेते हैं इसके। इंटरलॉकिंग स्पर्स है, जॉर्ज है, स्टीप रॉक एंड बेंचेस और टेरेसेस है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। गिरी रिवर जो है वो कुपार पीक से निकलती है और सिरमौर को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। गिरी रिवर जो है वो सोलन में अशनी जो है वो गिरी रिवर को ज्वाइन करती है। फिर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाके सिरमौर में एंटर करके उसको जलाल रिवर ट्रिब्यूटरी है, जलाल उसको
जलाल उसमें मिक्स होती है, एंड देन फिर बाटा रिवर जो है वो भी गिरी में गिर जाती है, और फाइनली ये गिरी जो है वो यमुना नदी में गिर जाती है। और हमने ऊपर ये भी पढ़ा, टोन्स जो है वो सुपिन और रूपिन दो स्ट्रीम्स जब नैतवार पे मिलती है तो इसे टोन्स कहा जाता है, और टोन्स नदी जो है वो कलसी पे आपको यमुना को ज्वाइन कर लेती है। फिर यमुना आगे फ्लो करती करती आपके एग्जिट कर जाती है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ताजेवाला जगह पे, ठीक है। पब्बर जो है वो कहाँ से निकलती है, आपकी चंद्रनाहन लेक से, ठीक है। और पब्बर की दो ट्रिब्यूटरीज है, एक है आंध्रा और दूसरी है पटसरी। आंध्रा जो है वो चिड़गांव के पास से निकलती है जो कि शिमला में ही है, और पटसरी जो है वो खड़ा पत्थर, ये भी आपके जुब्बल में खड़ा पत्थर जगह है, वहां से ये निकलती है। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो आंध्रा है वो पब्बर की ट्रिब्यूटरी है, और जो पब्बर है वो टोन्स की ट्रिब्यूटरी है, एंड देन टोन्स जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और मारकंडा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, गिरी भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और गिरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, असनी, बाटा, जलाल। ये थे यमुना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये फैक्चुअल याद करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।